महाराज जिन्होंने कहा है ये श्रमिकों का मसीहा है। श्रमिकों का मसीहा राजकुमार वीर। भैया 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 भैया, वीर की कोई गलती नहीं है। मैंने उसे बहते पानी से उठाया था। मैं अपनी ममता के आगे मजबूर थी भैया। मैंने वीर को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बस उसी पल वीर मेरा बेटा बन गया। वीर को माफ कर दीजिए भैया, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, उसे माफ कर दीजिए भैया। झूठ है ये सब। बस अब बहुत हो गया वीर, चलो राज्याभिषेक का मुहूर्त निकला जाए। वो आप इसे क्यों नहीं समझाते और आप इसके झूठ में इसका साथ क्यों दे रही हैं? राजकुमार धर्म वीर के चेहरे से और रानी मां की बातों से ये साफ है, ये नाटक नहीं, ये एक सच्चाई है। वीर ही श्रमिकों का मसीहा है, वीर ही श्रमिकों का मसीहा है, वीर ही श्रमिकों का मसीहा है। अच्छा होगा अगर आप भी इस बात को समझ लें। अरे लेकिन ये मसीहा जब तक हम इसकी सजा का फैसला नहीं कर देते, आप इसे यहां से ले जाओ और कारागार में बंद कर दो। नहीं, ये कोई श्रमिकों का मसीहा नहीं है। ये हमारा भाई है वीर, हमारा सबसे अच्छा दोस्त और आर्यनगर का होने वाला महाराज। और ये फैसला हो चुका है। ये फैसला हमने वीर को आर्यवर्त समझकर किया था, एक श्रमिक नहीं। अगर वीर एक श्रमिक है तो क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों ने वीर को उसकी योग्यता, उसकी काबिलियत के बल पर चुना था। सब कुछ वही है, वीर भी वही है। नहीं राजकुमार धर्म, अब वीर की पहचान बदल चुकी है। अब ये हमारे सामने एक श्रमिकों का मसीहा बनकर खड़ा है, आर्यवर्त का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसके हाथों आर्यवर्त का अंत लिखा है। अरे आप लोगों को हो क्या गया है? पिताजी, पिताजी आप ही समझाइए इन सबको, समझाइए इन लोगों को कि ये वीर है, कोई श्रमिकों का मसीहा नहीं है। इसे यहां से ले जाओ और कारागार में बंद कर दो। नहीं 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 भैया, इसकी कोई गलती नहीं है भैया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इसे जाने दीजिए, इसे जाने दीजिए भैया। इसे तो इतने सालों तक कुछ पता ही नहीं था भैया, इसे जाने दीजिए। वीर रुक जा मेरे बच्चे। भैया भैया कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए भैया।
चलो वीर, हम तुमसे बात करें, चलो। तुम इस तरह हमें क्या दिख रहे हो? हम तुम्हें यहां से ले जाने आए हैं वीर, चलो हमारे साथ। हम जानते हैं वीर, हम जानते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया, ताकि सिंहासन पर तुम नहीं हम बैठे। पता था कि अंत में तुम ऐसा ही कोई खेल खेलोगे। पर इस बार हम तुम्हें नहीं जीतने देंगे फिर। अब चलो हमारे साथ, चलो। बस हो गया फिर। मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। क्यों? क्योंकि तुम अब एक आर्यवर्त नहीं, एक श्रमिक हो, इसीलिए। नहीं फिर, एक श्रमिक ने तुम्हें सिर्फ जन्म दिया है बस, पर बेटे तो तुम हमेशा निवृत्ति बुआ के ही रहोगे। रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनाए जाते वीर, हम मानते हैं कि तुम एक श्रमिक हो, पर तुम हमेशा मेरे भाई थे वीर, और हमेशा रहोगे। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा सच है, और कुछ नहीं। चलो भी। धर्म, मैं एक श्रमिक हूँ, मैं एक श्रमिक हूँ, मैं एक श्रमिक हूँ, मैं एक श्रमिक हूँ, और मैंने ये सच स्वीकार कर लिया है। बेहतर यही होगा कि तुम भी ये सच स्वीकार कर लो, कि तुम भी ये सच स्वीकार कर लो, कि तुम भी ये सच स्वीकार कर लो। राजकुमार धर्म, आप आर्यनगर के होने वाले महाराज हैं। अब एक श्रमिक से मेल मिला आपको शोभा नहीं देता। इसे हम पर छोड़ दीजिए और आप यहां से बाहर निकलिए। मुहूर्त खत्म होने से पहले आपका राज्याभिषेक भी होना है। चलिए। चले जाओ यहां से, हमें कुछ देर अकेला छोड़ दो।
इस बार हम कसम खाते हैं वीर कि अगर तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठोगे तो ये सिंहासन हमेशा के लिए खाली रहेगा। तो ये सिंहासन हमेशा के लिए खाली रहेगा। तो ये सिंहासन हमेशा के लिए खाली रहेगा। हम ये नहीं कर सकते पिताजी, हमसे ये नहीं होगा। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त तुम्हारी क्या स्थिति होगी, किस पीड़ा से गुजर रहे होगे तुम, पर ये वक्त सोचने का नहीं है। आर्यनगर को उसके महाराज की जरूरत है और वो महाराज तुम हो, और वो महाराज तुम हो, तुम हो, तुम हो। इस वक्त तुम्हें दिल से नहीं दिमाग से सोचना है। आर्यनगर को अपने महाराज से यही चाहिए और हमें भी अपने बेटे से यही चाहिए। मान जाओ धर्म, आर्यनगर की खातिर, आर्यनगर की खातिर, अपने पिता की खातिर, अपने पिता की खातिर, अपने पिता की खातिर, ये हमारे मान मर्यादा का सवाल है। हम तुमसे विनती कर रहे हैं। आप हमें शर्मिंदा मत करिए पिताजी। हमारे नगर और आपके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। हमारे नगर और आपके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। कर्तव्य पूरा करेंगे। कर्तव्य पूरा करेंगे। विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकत विषहन्ति हंस वाहिनी माता देहु सुमत। चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकत विषहन्ति हंस वाहिनी माता देहु सुमत। चिंता बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और आसन ग्रहण कीजिए। विषहन्ति हंस वाहिनी माता देहु सुमत। चिंता विघ्न विनाशिनी कमलासनी सकत विषहन्ति हंस वाहिनी माता देहु सुमत। आर्यनगर के नए महाराज को राज तलवार से सम्मानित किया जाए। महाराज धर्म की जय, महाराज धर्म की जय, महाराज धर्म की जय, महाराज धर्म की जय, महाराज धर्म की 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 महाराज धर्म की। आर्यनगर को आज अपने नए महाराज मिल गए हैं। अब हमें महाराज के प्रथम आदेश की प्रतीक्षा है। आर्यनगर के महाराज की हैसियत से हमारा ये आदेश है कि वीर को कारागार में से निकाल के यहाँ हमारे सामने पेश किया जाए।
आर्यनगर के महाराज होने के नाते हम तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। बताओ वीर, हमसे क्या चाहिए तुम्हें? बिना किसी डर के बोलो वीर। चारों तरफ इतने सारे सिपाही, हाथों में पेड़ियां, और फिर भी तुम बोल रहे हो कि बिना किसी डर के बोलो। इसकी बेड़ियां खोलो। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आजादी। मुझे अपने लोगों के लिए आजादी चाहिए। मुझे अपने लोगों के लिए आजादी चाहिए। हम श्रमिकों ने आज तक तुम्हारे व्रतों की जो सेवा की है, उसके बदले में हमें खुद की जमीन चाहिए। ये आर्यनगर की परंपरा पर उंगली उठा रहा है। महाराज के सामने खड़े होकर उनके पूर्वजों की जमीन की मांग कर रहा है, और वो भी श्रमिकों के लिए। ये श्रमिकों की बुद्धि भी भ्रष्ट करेगा, उन्हें भी उकसाएगा। इन्हें फांसी की सजा दीजिए महाराज, वरना सारे श्रमिक इसकी तरह विरोध पर उतर आएंगे। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए महाराज। हम वीर से कुछ देर अकेले में बात करना चाहते हैं। आप सब कुछ देर यहां से बाहर जाइए। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? आजादी इस तरह मांगने से नहीं मिलती वीर। तो मैं इसे लड़कर हासिल कर लूंगा धर्म। लड़कर? किसके खिलाफ लड़ोगे तुम? आर्यनगर की सेना के खिलाफ? एक ऐसी सेना जो आज तक कोई युद्ध नहीं हारी। एक ऐसी सेना जिसकी ताकत का चर्चा हर राज्य के लोग टर टर कर करते हैं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि चंद कमजोर श्रमिकों के साथ तुम इतनी बड़ी आर्यनगर की सेना के खिलाफ लड़ो? मैं लड़ना सिखाऊंगा उन्हें धर्म। अच्छा चलो, एक पल के लिए सोच लो कि हमसे लड़कर तुम्हें आजादी मिल गई, तो फिर तुम उस आजादी को बचाकर कैसे रखोगे? हो सकता है कि तुम हमसे ये लड़ाई जीत जाओ, तो फिर कोई और बड़ी ताकत आके तुम्हें अपनी मुट्ठी में ले ले। फिर इस लड़ाई से तुम्हें क्या मिलेगा? पहले हमें ये लड़ाई तो जीतने दो। तुम समझते क्यों नहीं वीर? समझ तुम नहीं रहे हो धर्म। मुझे अपने लोगों के लिए ये करना ही होगा। तो तुमने ये फैसला कर लिया? हाँ। तो ठीक है, जाओ जाके अपनी लड़ाई की तैयारी करो। आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अगर तुम जीत तो हम सभी श्रमिकों को हमेशा के लिए आजाद कर देंगे, और अगर हम जीते
तो तुम्हें ये लड़ाई हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। तो जाओ वीर, सबसे पहले हम तुम्हें आजाद करते हैं।